हाय एवरीवन, वेलकम टू क्लाउड मेड इजी। एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कॉग्निजेंट का एक्ट्रेशन रेट क्यों इतना हाई है। तो मैंने एक पोल दिया था, उसमें मैंने 4 टॉपिक को बोला था और देखा कि हाईएस्ट जो वोट कॉग्निजेंट एक्ट्रेशन रेट के ऊपर आया है। तो हम क्विकली डिस्कस कर लेंगे कुछ पॉइंट, क्यों कॉग्निजेंट का एट्रिशन रेट इतना हाई है, क्यों इतने एम्प्लॉय कॉग्निजेंट छोड़ के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं और कॉग्निजेंट इसके काउंटर में क्या कर रहे हैं, वो भी मैं बताऊंगा। पूरा इंसाइट दूंगा इस वीडियो में, तो बने रहिए हम लोग के साथ। तो पहले तो अगर कॉग्निजेंट का बात की जाए तो ये चेन्नई और कोलकाता से मोस्टली ऑपरेटेड है। बाहर से बैंगलोर, हैदराबाद एंड अदर लोकेशन से भी है ये, लेकिन मोस्ट मेजरली ये कॉग्निजेंट चेन्नई एंड कोलकाता से ऑपरेट करते हैं। और अभी के लिए शायद 3,20,000 के आसपास इसका एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है अक्रॉस वर्ल्ड। तो जिसमें से मोस्टली जो अराउंड 70-80,000 एम्प्लॉयज और इवन मोर देन दैट वो दो सिटी से ही है। और काफ़ी बड़ा इंफ्रा है, 3-4 ऑफिस है इस लोकेशंस में। तो कॉग्निजेंट को अगर देखा जाए तो ये 2012, 2010 या उससे भी पहले ये टीसीएस के साथ या जो भी बड़े ब्रांड तब ऑपरेट करते थे, जैसे विप्रो, आईबीएम, जो भी से एक्सेंचर, सब ये एक साथ में आता है। बहुत अच्छा कंपनी था, अच्छा प्रोजेक्ट था उन लोगों के पास एविएशन का प्रोजेक्ट था, उन लोगों के पास बैंकिंग इंश्योरेंस का काफी बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट था। लेकिन 2015-16 के बाद जब भी नया सीईओ आया है, फ्रांसिस्को डिसूजा, एक नया सीईओ वोडाफोन के का सीईओ, ब्रांड को उसने अपॉइंट किया है। तब से क्या हुआ कि ब्रांड कंपनी का थोड़ा रिस्ट्रक्चर किया था और करने वाले थे। और वो थोड़ा डिजिटल जो टेक्नोलॉजीज है, जैसे कि क्लाउड है, डेवऑप्स है, रोबोट आरपीए है, रोबोटिक्स है, एआई है, मशीन लर्निंग, तो वो थोड़ा इम्पोज करना चाहता था। तो और वो ऑर्गेनाइजेशन को रिस्ट्रक्चर करना चाहता था। जो जैसे ऊपर में बहुत ऐसे बंदे हैं जिसका उतना काम नहीं है, उतना कंपनी में कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो उन लोगों को कंपनी से निकाल दिया था। और जो नीचे वाला है, जो जो उसका मान लीजिए टेस्टिंग है, उसको या तो फिर रिस्किल कर बना था, आपको मैनुअल टेस्टिंग से ऑटोमेशन टेस्टिंग कर बना है, या फिर उसको निकाल दिया गया था। और कंपनी 2018 के चलते कंपनी में ऐसा माहौल पैदा हो गया था कि एवरीवन इज गेटिंग अ मेल 18-19 में कि 5,000 employee will be laid off in next 3 months and 1,000 will be employees will be reskilled to a different technology। तो ऐसा कंपनी में जो कॉग्निजेंट का जो जॉब सिक्योरिटी है वो ना के बराबर चला गया था। और कुछ कुछ ऐसा भी सुनने में आया था, और ये जो न्यूज आ रहा था वो काफी तक सही भी था, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, जो भी ये लीडरशिप है उसके लिए ये रिस्किलिंग और जो भी टर्मिनेशन प्रोग्राम है उसके लिए नहीं था। ये सीनियर एसोसिएट तक चलाया था, और ये ऐसा अप्राइजल के बेसिस में नहीं हो रहा था, ये किसी भी हो सकता था किसी भी एम्प्लॉय के साथ। तो ऐसा माहौल पैदा हो गया था बैक 2019 और 19 के मिडिल में। और कॉग्निजेंट पहले ही ये कर रहा था कि सबको पुश कर रहा था कि अगर आप डेवलपर हो तो यू गो फॉर एडब्ल्यू सर्टिफिकेशन, और इफ यू आर डेवलपर गो फॉर एजूर सर्टिफिकेशन। अगर आप टेस्टर हो कि आपको आपको ऑटोमेशन, सेलेनियम, क्यूकम्बर जो भी है उसमें आप काम करो, उसका सर्टिफिकेशन बना लो। जो ईटीएल से है उसका ईटीएल सर्टिफिकेशन करवा लेते थे। हर एक प्रोजेक्ट में एजाइल फॉलो होने वाला था। बहुत बंदे को, बहुत डेवऑप्स एक्सपर्ट निकल के आ गया था, जो भी लिनक्स यूनिक्स में काम कर रहा था, सिस्टम में काम कर रहा था। उसने इक्विवेलेंट अपना क्लाउड का सर्टिफिकेशन या फिर काम करना स्टार्ट हो गया था। तो 2019 के में भी, जब कोरोना के आने से पहले पहले कॉग्निजेंट का एम्प्लॉय काफी वेल एडवांस हो गया था मार्केट के लिए। और कॉग्निजेंट का ये एक चीज था कि कॉग्निजेंट का जो इंटरव्यू प्रोसेस था वो काफी सही था। उसमें सभी बार L1 और L2 इंटरव्यू होता था। और जो सक्सेस रेट था, जो जो अगर हम लोग बोलते हैं जो वॉक इन रहता है कॉग्निजेंट में, ऐसे 50-50 बंदे अगर जाता है तो उसमें से 5-6 सिलेक्ट होता है। तो वो काफी अच्छे बंदे को हायर करता था कॉग्निजेंट, जो टेक्निकली साउंड है, जो वो क्लाइंट कम्युनिकेशन कर सकता है। इसी बंदे को वो 2 राउंड से हायर करता है। पहला राउंड होता था जो एक सीनियर एसोसिएट लेता था, जो एक टेक्निकल लीड बंदा है वो लेता था। दूसरा एक बंदा है जो मैनेजर लेता था। तो जो उसका हायरिंग प्रोसेस था वो काफी सही था कॉग्निजेंट का। तब क्या होने वाला था कि जो एम्प्लॉइज था वो, जो लेटरल एंट्रीज था वो सही था। कॉग्निजेंट का जो फ्रेशर्स रिक्रूटमेंट टाइप था वो एम कैट के थ्रू होता था, और उसमें हैकर्स रैंक भी है। तो जो हायरिंग प्रोसेस है उसके बाद जो ट्रेनिंग प्रोसेस भी था वो काफी सही था। तो जो कॉग्निजेंट का एम्प्लॉय, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय था, वो 80% एम्प्लॉय बहुत अच्छा था।
एंड उसको फिर से रीस्किल किया गया था, जो भी उसका लैक था, जो भी लोगों का था, वो क्लाउड में एक्सपर्ट हो चुके थे, वो अप टू द मार्क जितना भी टेक्नोलॉजी था मार्केट में, नया ब्लॉकचेन जो भी था वो सब में मतलब प्रिपेयर हो चुके थे। अब आ गया कोरोना का टाइम, तो सब कंपनी में हायरिंग बंद हो गया था। कॉग्निजेंट का भी सबका जो हायरिंग फ्रीज हो गया था। जब कोरोना थोड़ा कम हुआ था तो मार्केट पूरा ओपन हो गया था, और इस वक्त टीसीएस, कॉग्निजेंट, एचसीएल, कैपजेमिनाई, एक्सेंचर, सबके पास इतना प्रोजेक्ट आ गया था, लेकिन उसके पास एम्प्लॉय नहीं था। और कॉग्निजेंट का सबसे बड़ा दिक्कत था ये कि कॉग्निजेंट का 2 महीने का नोटिस पीरियड था, बाकी सब प्लेयर में ऑलमोस्ट सबका 3 महीने का नोटिस पीरियड। तो जितना भी एम्प्लॉइज था कॉग्निजेंट का, सभी इधर तो फिर टीसीएस या फिर एक्सेंचर या फिर दूसरे एमएनसी, पीडब्ल्यू, उसके बाद और भी जो बिग फोर ऑर्गेनाइजेशन है, पीडब्ल्यूसी, यूआई, डेलर्ट, उसका भी काफी रिक्वायरमेंट आ चुका था। तो सारा एम्प्लॉय क्या हुआ था कि छोड़ छोड़ के डायरेक्टली किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे थे। तो कॉग्निजेंट में शुरू में इतना तो एंटिसिपेट नहीं किया था कि इतना परसेंट हाइक हो जाएगा, लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए ये पे 38% के आसपास है, आज की डेट में शायद 31% के 32% के आसपास एट्रिशन रेट है। तो मुश्किल से यही रीज़न है कि एम्प्लॉय का छोड़ने का, कि काफ़ी डराया गया था एम्प्लॉयज़ को, और कॉग्निजेंट में काफ़ी अच्छे एम्प्लॉयज़ है जो किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं। आप कॉग्निजेंट को आप टीसीएस के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो, कॉग्निजेंट का आप एक्सेंचर के साथ नहीं कंपेयर कर सकते हो। तो टीसीएस में जो एम्प्लॉय का जॉब सिक्योरिटी है, टीसीएस का जो फीचर, जो फैसिलिटीज है, मेडिकल एंड अदर फैसिलिटीज, और जो एक्सेंचर का जो ब्रांड वैल्यू है, आईबीएम का जो ब्रांड वैल्यू है, डेलर्ट यूआई का जो ब्रांड वैल्यू है, वो कॉग्निजेंट के पास नहीं है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा, वो नहीं, उसने नहीं सोचा था उन लोगों ने जो हायर मैनेजमेंट में था। तो ऑलमोस्ट हर एक दिन अगर आप किसी को पूछोगे जो हाल ही में कॉग्निजेंट निकाला है, तो हर एक दिन एक एक फैसिलिटी में 300 से 400 आई कार्ड सबमिट होता है। दैट मीन्स एवरी डे 400-500 पीपल आर रिजाइनिंग फ्रॉम अ सिंगल फैसिलिटी, मतलब एक बिल्डिंग से 400-500 एम्प्लॉय एक दिन में रिजाइन कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा चीज है कॉग्निजेंट के लिए, शायद उसको सीखने की चाहिए। जो सीईओ आया है, सो शायद वोडाफोन यूके और वोडाफोन का थोड़ा कल्चर बीपीओ टाइप का कल्चर है कि किसी को काम किसी से भी बन जाएगा, ऐसा नहीं है। आईटी में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे एक्सपीरियंस और इसमें क्वालिटी काम चाहिए, इसमें तो बात करने का पैसा नहीं मिलता है ना। तो शायद वो भी समझ चुका है, और अब कॉग्निजेंट जो कर रहा है इस एट्रिशन रेट को घटाने के लिए, पहले तो उसने इस साल में 2 बार कंपनी को जो पे स्केल है वो रिस्ट्रक्चर किया है। सबको ऐसे 30% 40% का हाइक मिल चुका है। मान मान लीजिए किसका अगर 10 लाख का पैकेज था, तो आज का 14 या 15 के आसपास वो एक साल के अंदर वो बन चुका है, और किसी ने मांगा भी नहीं है। जिसी को फोर्थ या फिफ्थ रेटिंग मिला था, जो टॉप रेटिंग था, उसको काफी अच्छा हाइक मिले है। अगर फिफ्थ किसी को मिला है तो मतलब मान के चलिए उसका ऑलमोस्ट सैलरी 50% बढ़ चुका है। फोर्थ का भी ऐसे 40% बढ़ चुका है सैलरी। और रिटेंशन बोनस तो जो दूसरी बात, अगर किसी ने रिजाइन करता है तो उसको डायरेक्टली बोला जाता है हम लोग उसी पैकेज में आपको देंगे, यू जस्ट स्टे इन कॉग्निजेंट। तो ये एक रिटेंशन पॉलिसी कॉग्निजेंट में अप्लाई किया जो काफी सही था। अपने एम्प्लॉय को ही थोड़ा बेनिफिट दो ताकि वो रह जाए। और एक चीज किया कॉग्निजेंट, जो उसका शॉर्ट फॉल था जैसे नोटिस पीरियड का, उसका 2 महीने का था, उसमें 3 महीने को एक्सटेंड कर दिया। जो नया ज्वाइन करने वाला है वो उसके उसके लिए 3 महीने का नोटिस पीरियड, 3 महीने के लिए नॉर्मली कोई किसी ने हायर नहीं करते हैं। तो ये पूरा कॉग्निजेंट का जो एट्रिशन रेट अभी चल रहा है, वो मेरे हिसाब से अभी 6-7 महीना और चलेगा। तब जाके शायद बाहर का जो अभी थोड़ा बहुत जो बाहर का एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट चल रहा है, वो प्रोसेस फ्रीज हो रहा है थोड़ा, और भी 3-4 महीने में शायद फ्रीज हो जाएगा। तब शायद ये एट्रिशन कम रेट कम हो जाएगा। लेकिन कॉग्निजेंट में मैं बोलूंगा कि ये इसने थोड़ा ब्लंडर किया है एम्प्लॉय के साथ, ये डरवाना ऐसे, मतलब एम्प्लॉय को जॉब से, और बहुत सारे एम्प्लॉय को निकाला भी गया है। तो ऐसा करना सही नहीं है मेरे हिसाब से। इफ यू वांट टू रिस्किल योर एम्प्लॉय, नॉट टू टर्मिनेट योर एम्प्लॉय और नॉट टू थ्रेटन देम फॉर टर्मिनेशन। सो ये पूरा कॉग्निजेंट का एट्रिशन का चीज चल रहा है। मेरे को जो इंसाइट लगा था, मैं भी आई वाज पार्ट ऑफ कॉग्निजेंट फॉर 2 और 3 इयर्स। तो मैं ये सब देखा था, मतलब हम जो कॉग्निजेंट में थे। तो ये काफी अच्छा ब्रांड है, एंड पीपल शुड ऑल्सो ऑलवेज जॉइन कॉग्निजेंट। इसके पास बहुत सारा अच्छा प्रोजेक्ट है, डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, बहुत सारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में काम होता है। तो अगर किसी को मिल जाता है कॉग्निजेंट, नो डाउट वो ज्वाइन कर सकता है। अभी जो पिछले वाला का 18-19 का माहौल था, वो माहौल अभी नहीं है। उसको पता चल गया लीडरशिप को कि अ, ऐसा ठीक नहीं है कि, तो अब अगर आपको मिलता है तो ज्वाइन कर सकते हैं।
अगर आप कुछ इस वीडियो के ऊपर कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। थैंक यू।